हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो आज दोस्तों ऐसी हमारी एक खबर है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका नाम है राष्ट्रीय निकास परीक्षा, जिसको हम लोग नेशनल एग्जिट टेस्ट या नेक्स्ट भी कहते हैं। इसको नेशनल एग्जिट टेस्ट या नेक्स्ट भी इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें सरकार ने क्या किया, अभी हाल ही में जो हमारी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो हमारा, उसने भी जो एक प्रस्ताव पास किया है कि जितने भी सारे जो हमारे, आपने देखा कि ये बहुत सारे देशों से हमारे यहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कई सारे डिप्लोमा करते हैं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जो कॉलेजेस हैं जिसमें डिप्लोमा कराती हैं। तो ऐसे सारे जो दोस्तों जो डिप्लोमाधारी जो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, कुछ इंटर के बाद करते हैं, सरकार ने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई आपको लाइसेंस चाहिए, किसी जो मेडिकल लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि दोस्तों सरकार करेगी क्या, इसमें एक जो है आपको चिकित्सा मानक रखेगी और उसमें जो है आपको परीक्षा देनी होगी, जिसको चिकित्सा का नाम क्या हमने आपको बता ही दिया, नेक्स्ट है। तो चिकित्सा स्नातक के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम सामान्य मानकों के संबंध में दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन जो है देश भर में निरंतरता प्रदान करना इसका मेन मकसद है। तो इस जो विनियोग का इसका जो तैयार किया गया प्रस्ताव जो है, नेक्स्ट जो आपकी परीक्षा कराई जाएगी, इसका सुनिश्चित करके भारत में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका सभी चिकित्सा पेशेवर अपना कैरियर शुरू करने से पहले इसका योग्यता और ज्ञान के न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो राष्ट्रीय निकास परीक्षा जो है नेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा है, जिसे मेडिकल स्नातकों की योग्यता का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हालांकि मेंस की एग्जाम की दृष्टि से और प्री में अगर पूछेगा तो नेक्स्ट की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या कह देगा कि राष्ट्रीय निकास परीक्षा जो है किससे संबंधित है, तो ये मेडिकल परीक्षा है। और जिन छात्रों दोस्तों जो है एनएमसी से मान्यता प्राप्त जो है आपके जितने चिकित्सा संस्थान हैं, तो जो विदेशी छात्रों ने हमने बताया आपको, जैसे कि यूक्रेन है, चाइना है, बहुत सारी आपने देखा कोरोना काल में भी और उससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बाहर से डिग्रियाँ लेकर आते हैं। तो उन्हीं के लिए दोस्तों जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। दोस्तों जो है भारत में चिकित्सा पेशा के लिए जो पंजीकरण कराने हैं, तो जो नेक्स्ट परीक्षा को उत्तीर्ण करनी आवश्यक हो जाएगी। तो ये इससे कहीं ना कहीं जो हमारे जितने सारे जो समाज में जो जगह जगह देखा होगा आपने, बिना डिग्री भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिप्लोमा डिग्री के अपना मेडिकल या कुछ ऐसी जो है क्लिनिक खोल देते हैं, जिससे अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों आयोग द्वारा गठित जो निकाय है, इसके लिए केंद्रीय सामान्य परीक्षा इसके लिए इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों एक स्वायत्त बोर्ड चिकित्सा आयोग जो विधेयक जो है दोस्तों 2022 इसको पास करना प्रस्ताव जो है पास किया गया है। तो इसी के द्वारा दोस्तों जो है परीक्षा ये नेक्स्ट आपकी है, इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा दोस्तों, ये आपका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो बस बात करें वर्तमान में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज जो हमारी है दोस्तों, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में NBEMS। तो नीट है PG, जो आप जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है PG। तो इसमें जो है दोस्तों नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो आपका एग्जामिनेशन है FMG जैसी परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। तो यहाँ दोस्तों बात करें जैसे नेक्स्ट है आपकी FMG और नीट PG जैसी परीक्षाओं का स्थान लेगा। नेक्स्ट में दोस्तों दो अलग अलग परीक्षाएं होंगी जिसे स्टेप्स कहा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो नेक्स्ट में उपस्थित है ना, तो इसमें पात्रता क्या होगी दोस्तों, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से MBBS का अंतिम पाठ्यक्रम पूरा करने वाले सभी छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें होने के लिए पात्र जो है माने जाएंगे। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है जस्ट बाई क्लियरिंग द नेक्स्ट एग्जाम द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स विल गेट्स लाइसेंसिएट टू बिकम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। तो दोस्तों यहाँ बात करें नेक्स्ट परीक्षा पास करने को मात्र विदेशी जो स्नातक हमारे हैं, तो उनके लिए जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनने का लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। फिर आप कहीं से भी करी हो डिग्री, आपने किसी भी देश से की हो, तो सभी जो है आपके मान्य होंगी अगर आप परीक्षा पास कर लेंगे। प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते उम्मीदवार जो है दोस्तों MBBS जो है उसके पास डिग्री होनी चाहिए। और ये कब तक होनी चाहिए, शामिल होने के 10 वर्ष के भीतर दोनों चरणों में परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया। ऐसा नहीं कि आप जो है 10 साल से ज़्यादा लगा दिया टाइम, तो आपका वो डिग्री आपकी मान्य नहीं होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग दोस्तों जो है परिचय की बात करें हम लोग, इसका जो है आयोग एक वैधानिक निकाय है दोस्तों, जिसे वर्ष 2019 में भारतीय चिकित्सा परिषद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI के स्थान पर भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये भी आपको खासकर ध्यान रखिएगा। तो भारत सरकार के द्वारा स्वायत्त संस्था है। NMC का गठन जो दोस्तों बात करें जो है नेशनल मेडिकल जो आप कमीशन है आपका, संसद के एक अधिनियम द्वारा जो है इसको अधिनियमित करके जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के रूप में इसको जाना था दोस्तों। तो ये कोरोना काल से पहले आपने देखा इसको प्रस्ताव पास किया गया था। NMC भारत में चिकित्सा शिक्षा देने के लिए एक नियामक संस्था है। और दोस्तों बात करें इसकी जो लक्ष्य इसका है, लक्ष्य दूरदर्शिता, लक्ष्य और दूरदर्शिता यानी गुणवत्तापूर्ण जो सस्ती चिकित्सा शिक्षा पहुंचाने में सुधार करना। तो ये हमारी जो है नेशनल मेडिकल जो आपका कमीशन है, तो ये खास इसका जो योगदान है देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले जो चिकित्सा जो देना आपकी जो है ये भी इसकी प्रणाली है।
दोस्तों बात करें यहाँ पर विशेषताओं की, जो तो यहाँ पर विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी इसका वर्क है। समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना, जो सामुदायिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के साथ चिकित्सा पेशेवरों की सहायता सेवाओं को सभी नागरिकों को सुलभ बनाना, तो इसका ये मकसद है। दोस्तों बात करें यहाँ पर चिकित्सा पेशेवर जो हमारे यहाँ पर अपने काम में जो है नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को पहचानने और उसके जो योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी इसका जो है दोस्तों काम है। पारदर्शी तरीके से समय समय पर चिकित्सा संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, तो ये भी इसका जो है खास ये देखने को मिलेगा आपको। तो भारत के लिए एक चिकित्सा रजिस्टर तैयार करना, ये भी इसका काम है। चिकित्सा सेवाओं में सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को उसको तैयार करना, ये भी इसका कार्य है। यह एक दोस्तों बात करें तो प्रभावी शिकायत निवारण जो है तंत्र बनाना, इसका ये भी काम होगा। अब दोस्तों बात करें इसके पास कुछ ऐसे और भी मानक पाठ्यक्रम जो हैं ये लिए इसके शुल्क विनियमन करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए वे आवश्यक मानकों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण के लिए भी इसके पास अधिकार होगा। तो ये सारे दोस्तों बात करें तो हमारी जो कुछ ऐसी जो महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहती हैं, हम लोग जो इस पर फिर डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों आज की खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको दोस्तों चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।